अक्सर बहुत सारे मित्र, बहुत सारे व्यूअर्स से एक प्रश्न पूछते हैं कि ज्योतिष सीखने की शुरुआत कैसे करें। कोई एक ऐसी बुक बताइएगा जो कि अपने आप में पूर्ण हो, जिसको पढ़ने के बाद ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान हो सके और सरल भाषा में लिखी हो, साथ ही साथ हिंदी में हो। तो आज की इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसी ही ज्योतिष पुस्तक का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि अपने आप में ना केवल पूर्ण है, ना केवल हिंदी में है, बल्कि अपने आप में इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है, इतनी बढ़िया बुक है कि अगर आपको ज्योतिष में अच्छी खासी नॉलेज भी है, तब भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास वो बुक होना उसकी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाता है। ये बुक है ज्योतिष रत्नाकर। मेरे पास ये बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ज्योतिष रत्नाकर, जिसको कि देवकीनंदन सिंह जी ने लिखा है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है। इस बुक में कुल मिलाकर 33 अध्याय हैं और इन 33 अध्यायों में ज्योतिष का, पराशरी ज्योतिष का लगभग संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश की गई है। कौन से ग्रह का किस भाव में क्या फल होता है, कौन से ग्रह की क्या युति होती है, दशा अंतरदशा कैसे कैलकुलेट करें, नवमांश कैसे कैलकुलेट करें, दशमांश कैसे कैलकुलेट करें, किस तरह से प्रेडिक्शन करें, किस तरह से कुंडलियों को समझें, ये सभी कुछ इस बुक में दिया गया है। लगभग 1100 पेज की ये बुक है और अगर कोई अच्छे से इस बुक को पढ़े, 1100 पेज की इस बुक का अध्ययन कोई करता है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसके पास ज्योतिष की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। इस बुक में ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी दोनों के ही सूत्र काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। अमेज़ॉन पर अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये अवेलेबल रहती है। बाकी इसका MRP तो 445 रुपये है, किंतु मैंने देखा है अमेज़ॉन पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर अक्सर ये मिल जाती है। अगर आप में से कोई इसको परचेज़ करना चाहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। थोड़ा सा इस बुक का जो अंदर दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रथम अध्याय में ज्योतिष के बारे में कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। वारों का क्रम, मास आदि का क्रम, पृथ्वी की आयु, भारत वर्ष के समय का ज्ञान। उसके बाद दूसरे अध्याय में खगोल शास्त्र का वर्णन, नक्षत्रों का वर्णन, उनके विभाग आदि दिए गए हैं, राशियों के नाम आदि दिए गए हैं। तीसरे अध्याय में ग्रहों का बारे में बताया गया है, कालपुरुष कुंडली के बारे में बताया गया है। चौथी अध्याय में राशियों का परिचय पूरी तरह से दिया गया है। पंचम अध्याय में लगन आदि को बनाने की, उनकी गणना करने की विधि दी गई है। छठे अध्याय में भावों के बारे में बताया गया है, उनका साधन बताया गया है, किस तरह से कौन से भाव को साधते हैं। सप्तम अध्याय में ग्रहों के स्फुट आदि बताए गए हैं, भाव कुंडली आदि बनाना बताया गया है। अष्टम अध्याय में डिविजनल चार्ट्स के बारे में बताया गया है। नवम अध्याय में दशा अंतरदशा के बारे में बताया गया है। दसम अध्याय में जन्म कुंडली क्या है, किस तरह से समझे, ये बताया गया है। 11वें अध्याय में कुटुंब का विचार किस तरह से करें, ग्रहों की दृष्टि, भाव आदि के बारे में बताया गया है। 12वें अध्याय में भाव, भावेश आदि के फल बताए गए हैं। 13वें अध्याय में लगन के शुद्ध अशुद्ध आदि के विचार के बारे में बताया गया है। 14वें अध्याय में मनुष्य के जीवन की 8 तरंगों के बारे में बताया गया है। 15वें अध्याय में योगों के बारे में बताया गया है, बलारिष्ट योग, ग्रह अरिष्ट योग, अरिष्ट भंग योग आदि के बारे में बताया गया। जितने भी योग होते हैं किस तरह से बनते हैं, किस तरह से प्रभाव देते हैं, ये बताया गया है। 16वें अध्याय में माता के बारे में, बाल्यकाल में माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, भ्राताओं की संख्या आदि के बारे में बताया गया है। 17वें अध्याय में बुद्धि विचार, विद्या विचार, स्मरण शक्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। 18वें अध्याय में विवाह आदि के बारे में बताया, विवाह का समय, विवाह के संस्कार आदि। 19वें अध्याय में संतान योगों के बारे में बताया गया है। 20वें अध्याय में संपत्ति आदि के बारे में बताया गया है, भाग्य कैसा रहेगा ये बताया गया है। 21वें अध्याय में धर्म आदि के प्रति किस तरह की रुचि होगी, क्या होगा, ये बताया गया है। 22वें अध्याय में जातक की आयु आदि के बारे में बताया गया है और 23वें अध्याय में अष्टक वर्ग आदि के बारे में बताया। बहुत सारे उदाहरण पूछते हैं कि भाई किस वर्ग का किस तरह से यूज़ करें, वो सभी इसमें कैलकुलेशन के साथ साथ बताया गया है। उसके बाद आगे इसमें अलग अलग विषय लिए गए हैं, जिसमें कि अष्टक वर्ग में वर्गों के फल, बृहस्पति के अष्टक वर्ग में फल, ये सभी कुछ इसमें बताया गया है।
प्रत्येक भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठता है, आगे ये सब बताया गया है। गोचर आदि के बारे में बताया गया है। ग्रहों की अलग अलग दशाओं के फल इसमें बताए गए हैं। भाव भावेश के बारे में बताया गया है। मुहूर्त आदि का किसी व्यक्ति को ज्ञान करना है वो सभी इसमें बताया गया है। और महाराज हरिश्चंद्र से लेकर बहुत सारे ज्ञानी लोगों की, बड़े लोगों की कुंडलियों का भी इसमें विश्लेषण किया गया है। तो बहुत ही सक्षम पुस्तक मुझे ज्योतिष सीखने के लिए ये लगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसको ऑर्डर किया था। आप सभी भी अगर चाहें तो अमेज़ॉन से या अपने किसी भी निकटतम बुक सेलर से खरीद सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े इष्ट सूत्र के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।